Shri Ambika School, Standard 6, Subject Science, Chapter 2, Components of the Foods. Components of the Foods जो हमारा नया चैप्टर है, हमारी नई शुरुआत है। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो भी डाउट्स है वो मुझे मैसेज कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको फर्स्ट चैप्टर कितना समझ में आया है और नहीं आया। देन जो आपकी वर्कबुक है वो खत्म होनी चाहिए फर्स्ट चैप्टर की पूरी, क्योंकि हमारी एग्जाम आएगी तो हम उसमें से सारे क्वेश्चन वर्कबुक में से या ऐसे ही जो हमने सिखाया उसमें से पूछेंगे। सो आपको वर्कबुक भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। देन अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स। पहले हमारा क्या था चैप्टर? फूड, वेयर इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है, फूड कौन सी प्रोडक्ट कौन सी चीज़ों में से आता है, उसके बारे में हमने जाना था। बट इस चैप्टर में फूड के अंदर ऐसा क्या है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पहले तो फूड कहाँ से आता था, वो जैसे कि वो कार्वेनियस है, हर्बेनियस है, ओमेनियस है, वो उसके बारे में था। कहाँ से प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है, उसके बारे में सब कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। देन अब फूड तो आ गया है, जहाँ से भी आया है आ गया है, बट अब फूड के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। सो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड में यही तुम लोग देखोगे कि फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी देती है, जो हमारे काम आती है। सो कंपोनेंट ऑफ फूड हमारा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है, प्रोटीन है, जो हमारा विटामिन्स लोग कहते हैं कि तुम लोगों में फैट ज़्यादा हो गया है, तुम लोग थुलथुले हो रहे हो, वो सब कुछ जो देखा है वो इस तरह। दैट जो तुम लोगों के चैप्टर ये सारे दिए हैं वो सारे इसीलिए दिए हैं क्योंकि आप लोग ये देख सके कि आपके जो बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स है और आपको कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा डाइट लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो हमने लास्ट जब चैप्टर खत्म किया था तो मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था कि खाना कैसे खाना चाहिए, कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। दैट जो मैंने लेक्चर बड़ा बड़ा दिया था वो सारी चीज़ें फिर से यहाँ पे आएगी। क्यों हमें इफेक्ट करता है हमारा खाना, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसी लोगों ने तो फटाफट जाने 10-10 सेकेंड में यूट्यूब में जाने दिया होगा। मैडम तो बोलती रहती है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट राइट नाउ मैं फिर से ये बोलूँगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। In chapter 1, we made list of the food item where we eat. We also indicates food item eaten in different part of India and mark this on a map. The meal could be consist chapati, dal, brinjal curry. Another may be rice, sambar, and the vegetable prepared on the lady's finger window. Yet another meal could be apparent fish and curry and vegetables. जो हमने फर्स्ट में देखा था कि हमारा कोई भी हमने फूड लिया उसके अंदर फूड आइटम्स थी और जो अलग अलग रीजन है उसमें फूड आइटम अलग अलग मिलती है। क्योंकि कोई भी रीजन हो, जैसे हम यहाँ पे है मोस्ट ऑफली गुजराती जो हमारे हैं, मोस्ट गुजरातीज आर वेजिटेरियंस। मोस्ट ऑफ, मैंने करी सब वेजिटेरियंस होते हैं बट मोस्ट ऑफ गुजराती। दैट हमारे आजू बाजू जो देखते हैं वो क्या मिलता है, हमें वेजिटेरियन फूड्स हमें जल्दी मिल जाता है। हमें जहाँ लिखा था प्योर वेज प्योर, बट हम यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट जाए, कहीं और जाए, जैसे हैदराबाद जाए तो हैदराबाद में हमें जो हमारा वेजिटेरियन फूड है वो हमें लेस मिलेगा जो हमारे यहाँ पे मिलता है। सो रीजन जैसे चेंज होता है वैसे हमारी जो फूड है वो भी चेंज होती है। इसके अलावा हमारा जो वेदर होता है वो फूड को चेंज करता है। इसके अलावा जो हमारे फूड कहाँ कैसा अवेलेबल है, जो यहाँ पे हम गुजरात में देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो हमारी बीन्स जो हमारे सिंग होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए हम खाने में भी सिंग तेल यूज़ करते हैं। देन तो हम जो साउथ साइड जाए तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल खाने में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। सो जैसे ही हम अलग अलग रीजन देखते हैं तो उनके जो सारे फूड आइटम्स है वो भी अलग अलग होते हैं। सो कहीं पे हम ये सकते दाल भात होते हैं, कहीं पे जो भिंडी होती है, कहीं पे क्या होता है करी होती है, फिश करीज होती है,
कहीं पे होता है कि दाल संभाल होते हैं, कहीं इडली होती है। सो अलग रीजन में अलग फूड मिलते हैं, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अलग रीजन में कहीं जो हम कश्मीर में जाए तो वहाँ पे मीट का यूज़ ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ उन्हें गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सो वो मीट ज़्यादा खाते हैं। सो हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे आजू बाजू ज़्यादा अवेलेबल होता है हमारे आसपास, और हमारे आसपास जो ज़्यादा रीजन को जैसे होता है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड होना कंपलसरी नहीं होता, बट मिलता है। और हम कुछ फ्रूट लेते हैं वो कुछ ही एरिया में होता है। अगर हम कश्मीर साइड जाए तो हमें सेब बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, बट हम यहाँ पे आए गुजरात में तो हमें सेब मिलने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो जो कश्मीर में जो ठंडा है पूरा रीजन, इसकी वजह से वहाँ पे सेब ग्रो ज़्यादा होते हैं। सो वहाँ की ईटिंग आइटम में सेब ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे नॉर्थ जो साउथ में लिया जाए तो साउथ में जो है राइस ज़्यादा कुक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे राइस की जो खेती है वो ज़्यादा होती है देन द इन हम साउथ में राइस, एंड नॉर्थ में जाए तो नॉर्थ में हम वीट का यूज़ ज़्यादा करते हैं लोग वीट, बिकॉज वहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उनकी जो उसका वेदर है वो वीट के लिए ज़्यादा अच्छा है। सो अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड मिलते हैं। Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Out of item could be dal, dish of meat and the other. अब पंजाबी लोग हैं तो मक्की दी रोटी, कॉर्न रोटी, जो मक्के का जो रोटी है वो ज़्यादा यूज़ होता है। आइटम दाल एंड मीट की जगह वो राजमा खाते हैं, किडनी बीन्स है राजमा कहते हैं। देन द वेजिटेबल्स, वो मोस्ट ऑफली सरसों होते हैं, जो हमारे सरसों होते हैं, वहाँ पे बहुत येलो कलर के फ्लावर होते हैं। किसी ने डिटेल से देखी होती है तो वहाँ पे देखा होता है कहीं पे सरसों के खेत होते हैं, येलो येलो डटी फेलोज। सेट वेजिटेबल्स सरसों, देन द अदर कर्ड एंड घी, वो लोग ये खाते हैं। देन आंध्र प्रदेश राइस इज अ मेन मील। देन तोरल दाल जो हम यहाँ पे एंड रसम, रसम जो खाते हैं। देन द कंचुरू डोनकालाई वेजिटेबल्स है। देन द बटर मिल्क, घी एंड पिकअप। अब हम गुजरात की बात करें, गुजरात में हम लोग क्या कहते हैं, दाल रोटी, जो हमारी वीट की रोटी है वो। देन द आइटम दाल एंड मीट में हम मोस्ट ऑफली तूर की दाल यूज करते हैं रोज के हमारे खाने में। देन वेजिटेबल्स में क्या है, मोस्ट ऑफली टमाटो पोटैटोज यूज करते हैं मेनली हमारे। देन द बटर मिल्क, घी, पिकल्स, वो सब तो हम भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। Curd, buttermilk and pickles. Some of example of meal from the different region are given in table 2.1. Select the food item depicted on the map on chapter 1. Add the more meals and to list of the enter. Some we may not really have all the varieties in our meal. If we have traveling, we have eat. Whether it is available on the way and may not be possible for some of us. देखो जैसे यहाँ पे दिखा है कि कोई भी रीजन है उसमें ग्रेन आने चाहिए, हमारी जो डाइट है उसमें ग्रेन आने चाहिए, दाल आनी चाहिए, वेजिटेबल्स आने चाहिए और अदर चीज़ें भी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। देन ये हमारी फूड आइटम है। देन द बटर मिल्क एंड घी इज अदर सोर्स ऑफ। बटर मिल्क हम यूज मोस्ट ऑफली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, या हमारा गला ना सूखे उसके लिए, वाटर हमारे ऐसे मिल जाए। सो बटर मिल्क है, बटर है, पिकल है हमारी अलग, जो हमारे विटामिन सी है वो बढ़ाते हैं। तो हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर आवर डाइट। अब हमें जो मिलता है उससे हमें चलाना पड़ता है। कभी कभी जगह हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें वहाँ जो मिलता है वो खाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ से गए और कहीं और निकले तो रास्ते में हमें चिप्स मिल रही है, पोटैटो, तो हमें वही खानी पड़ेगी, उसके अंदर हम कुछ और तो कर ही नहीं सकते। डू यू थिंक so may not such a there must be some reason through the why meal usually consists of such disruption. Do you think that body needs different kind of food from the some special purpose? अब हमें जो है बॉडी को रोज एक ही टाइप का खाना, जैसे पोटैटो है तो पोटैटो रोज पोटैटो वही खाते हैं। देन हमें मोम कहती है हमारी कि हमें रोज अलग अलग जो हमारी सब्जी है वो खानी चाहिए।
बट क्यों, अलग अलग रीजन में क्यों खानी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस जो हमारे चैप्टर में है वो आएगा। तो आपको इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये सिर्फ मैंने अभी लिया है, बट इसके अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन आएगी। उन्हें आपको उसके बारे में जानना है और आपके डाइट प्लान भी वैसे ही करना है। सो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सो हैव अ नाइस डे।